तो ये दिव्य रथ है जो अष्ट धातुओं से बना हुआ है और जिसकी स्थापना जो है 2005 में हुई थी। और इसमें जो है अष्ट धातुओं को इनबिल्ड करके और उसके ऊपर पॉलिशिंग करके जो है इसको सजाया गया है। और आप देख सकते हो साक्षात भगवान कृष्ण जो है सारथी का स्वरूप धारण किए हुए हैं और साथ में गांडीवधारी जो है अर्जुन जो है पीछे भगवान कृष्ण जी से मंत्रणा कर रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और इसी दृश्य को दिखाया गया है कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जिसके पक्ष में भगवान कृष्ण रहेंगे, परमात्मा रहेंगे, तो उनकी विजय निश्चित है। और उसको इस रथ को आप चारों तरफ से इसको निहारने की कोशिश कीजिए, आपको एक दिव्य आभा नजर आएगी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जब जितने पर्यटक यदि कोई ग्रुप लेवल पे कोई फोटो सेशन करवाना चाहता है तो उनके लिए भी ये अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ये बकायदा जो है फोटोग्राफी का टेंडर पास किए जाते हैं, ठेका दिया जाता है, ठीक है। और उसके बैक साइड में आप देख सकते हो वहाँ पे वो काउंटर है, वहां से उसका प्रिंट आउट निकाल दिया जाता है, ठीक है। और इस रथ को जो है चारों तरफ से आप करिए, विजिट मारिए, तो आपको एक दिव्य आभा नजर आएगी। वैसे सही में बहुत अद्भुत नक्काशी है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। जिसने ये बनाया है ये एक्चुअली बताया ना मैंने कि अष्ट धातु से बने हुए हैं। हाँ। जो अष्ट धातुओं कभी नष्ट नहीं होती और ये 2005 में एस्टेब्लिश किया गया 2005 में। 5 में। और ये महाभारत के दृश्य को वही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है अर्जुन जो है भगवान कृष्ण सारथी के रूप में है, परमात्मा साक्षात जीवात्मा का सारथी बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं यदि आपका परमात्मा के प्रति समर्पण है, उसमें विश्वास है, तो जिधर परमात्मा होंगे उनकी विजय निश्चित है। बहुत बढ़िया सर। सर आप अमरूद खाओ। तो इस दिव्य रथ के जो है दर्शन करने के बाद फिर मैं आपको जो है इस समय पॉइंट पे जहां आप सेंटर पॉइंट पे खड़े हो पुरुषोत्तमपुरा बाग को जिसके नाम से जानते हैं, इसके चारों दिशाओं में कौन कौन से तीर्थ है और उनका रहस्य क्या है वो एक शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप जो है इस दिशा में जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ इस दिशा में जो है नियर अबाउट 7 किलोमीटर आगे चलने के बाद जो दिल्ली नेशनल हाईवे पे पड़ता है जिसका गांव का नाम है अमीन, ठीक है। अमीन ही वो गांव है जिसको अभिमन्युपुर बोला जाता है, जिसको अदिति वन बोला जाता है। यानी 48 कोस की धरती पे कुरुक्षेत्र के 12 वन है जिसमें से अदिति वन वो कहलाता है। और अदिति वन वो दुर्लभ जगह है, वो अभिमन्युपुर वो जगह है जहाँ पे अभिमन्यु को घेर के चक्रव्यूह में बांध के मारा गया था। आज भी वहां पे अदिति कुंड है। अदिति जो है माँ अदिति कौन है? देवताओं की माता। तो माता अदिति ने वहां पे उस कुंड के बगल में तपस्या की थी कि जब देवता बार बार राक्षसों से हार जाते थे और अपना इंद्रलोक जो है हार जाते थे तो अदिति के मन के माँ के एक वेदना प्रकट हुई कि अरे ऐसे पुत्रों को मैंने जन्म दे के क्या फायदा जो बार बार देवताओं से हार जाते हैं, तो मैं ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त करूंगी अपनी तपस्या से जो देवताओं को जो है उनका वापिस उनका कार्य भार वापिस दिला पाए। तो उन्होंने माँ अदिति ने उस अदिति कुंड के बगल में तपस्या की और भगवान सूर्य नारायण से साक्षात पुत्र के रूप में सूर्य भगवान प्रकट हुए जिनको मार्कंडे के नाम से उनका नाम पड़ा। और उन्होंने राक्षसों का संहार करके देवताओं को अपने भाइयों को उनका राजपाट वापिस अर्पण किया। और वही वो दुर्लभ जगह है जहाँ पे अभिमन्यु को घेर के मारा गया था, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो आप जाओगे तो इस डायरेक्शन में नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम दिशा जिसको पश्चिम दिशा बोलते हैं, 1.5 किलोमीटर के बाद अब कर्ण का टीला है जिसका जहाँ पे कर्ण जो है दान दिया करता था। उसके नीचे से बेसमेंट एक गुफा जाती है जो नेशनल हाईवे पे आप दिल्ली जाते हुए करनाल आएगा रास्ते में, जिसको कर्ण की नगरी बोला जाता है। वो द्वापर युग में अंगराज था जो दुर्योधन ने सबसे बड़े दानी ठीक है। तो कर्ण वही अंगराज था जो है दुर्योधन ने जो है कर्ण को दिया था। वो बाद में कर्ण के नाम से वो करनाल पड़ा। तो वहां से एक गुफा चलती थी, उस गुफा से पैदल मार्ग से वो चलता था और इस कर्ण के टीले पे निकलता था। वहां पे उसने कर्ण की लीला होती थी दान देने की। श्योर। इस दिव्य रथ में आपने ऊपर पताका पे जो है भगवान हनुमान जी को देखा होगा।
हनुमान जी के प्रति जो है मोस्टली लोगों का एक शंका रहती है कि महाभारत में हनुमान जी का विराजमान होने का रहस्य क्या है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण को जो है हनुमान जी जो है पहचान चुके थे कि मेरे राम जो साक्षात कृष्ण का स्वरूप धारण करके आए हैं। तो जहाँ भगवान राम की लीला होती है या भगवान के वो, तो वहां पे विराजमान हनुमान जी किसी ना किसी रूप में कार्यभार जो है वो ग्रहण कर ही लेते हैं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी कि प्रभु, मैं आपको पहचान चुका हूँ कि आप मेरे प्रभु राम हो जो कृष्ण के रूप में आए हो, पर आपकी जो लीला होगी मैं उसमें अपना मुझे कुछ ना कुछ दायित्व तो जरूर दीजिए। तो तब भगवान कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए बोला था कि हनुमते, भी जो है मुझे खुशी हुई कि मुझे जो है मेरे प्रण में आप जो है हर बार सहयोग करते हो। तो जाओ इस दिव्य रथ की पताका पे बैठ जाओ कि जब ये विनाश लीला होगी महाभारत की, जब जब मैं उस रथ पे सवार रहूंगा, ठीक है, तब तक उस रथ की रक्षा होती रहेगी। नहीं तो इस विनाश लीला में इतने भयंकर जो है शस्त्र चलेंगे, जो ब्रह्मास्त्र अग्नास्त्र, जो रथ को कभी का नष्ट कर चुके होंगे। पर जब मेरे विराजमान होने की वजह से और जब मैं उस रथ से मुझे उतरना भी पड़ा, तो तब आप विराजमान रहोगे, तब तक वो रथ जो है धराशायी नहीं होगा। और आपने देखा भी होगा महाभारत में कि जब महाभारत समाप्त हो गई, जब भगवान कृष्ण नीचे उतरे, तो नीचे उतरने के बाद जब अर्जुन को जो एक शंका प्रकट हुई, तो अर्जुन ने का निवारण, संशय निवारण करने के लिए उन्होंने जो है हनुमान जी की तरफ इशारा किया कि हनुमते जरा रथ को छोड़िए। और जैसे ही हनुमान जी ने रथ छोड़ा, तो वो रथ जो है एकदम से भस्म हो चुका था। तो क्योंकि वो उनके हनुमान जी के प्रभाव की वजह से और भगवान नारायण की वजह से, भगवान कृष्ण की वजह से वो जो है रथ तब तक, तो इसे है भगवान हनुमान जी ने परमात्मा से जो है प्रार्थना करके ये दिव्य भार उन्होंने ग्रहण टाइगर है किया। टाइगर